आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 8A का सवाल नंबर 7वां कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में से 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जैसा कि पहला नंबर है sin A बराबर 1/11, sin A बराबर 1/11 एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है और अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। तो sin A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 11, 1 B C, लंब 1 है और कर्ण 11 है। अब हमें कौन सी भुजा निकालनी है? AB भुजा निकालनी है। तो AB बराबर √AC² माइनस BC स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 121 माइनस 1 बराबर √120। ये वाली भुजा 120 सेंटीमीटर आ गई, 120 आ गई। ठीक है, sin A का मान दिए रखा था। अब हमें बाकी शेष 2 का मान निकालना है। तो शेष 2 का मान कौन कौन है? cos A और tan A। cos A बराबर आधार बटे कर्ण √120/11, tan A बराबर लंब बटे आधार बराबर हो जाएगा 1/√120। इसी प्रकार से सवाल नंबर 8वां, और 8वें सवाल में है cos B बराबर है 12/13, 12/13 जो कि आधार बटे कर्ण के बराबर है। ठीक है, cos B बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर कौन कौन सी भुजा दे रखी है? आधार और कर्ण दे रखा है। और तुम्हें कौन सी भुजा निकालनी है? लंब निकालना है। तो यहाँ पर AC बराबर AB² माइनस BC स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169, 144, 25 बराबर 5। ये 5 आ जाएगी। cos B का मान दिया है और शेष का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर sin B का मान ज्ञात करेंगे और tan B का मान ज्ञात करेंगे। तो sin B बराबर लंब बटे कर्ण 5/13, लंब बटे आधार 5/12। इसके बाद 9वां सवाल, 9वें सवाल में cos थीटा बराबर 2/5। थीटा है ABC कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो cos थीटा बराबर 2/5 है। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार है 2, कर्ण है 5। पहले लंब ज्ञात कर लो। तो लंब BC बराबर AC² माइनस AB², 5 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, 5 25, 2 दूनी 4 बराबर √21। यह √21 आ गया। और cos थीटा का मान दे रखा है, sin थीटा का मान ज्ञात करना है और tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण √21/5 और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार बराबर √21/2। इसके बाद 10वां सवाल, 10वें नंबर पे दिया है कि sin A बराबर 3/4, sin A बराबर 3/4, sin A बराबर 3/4 बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना है 3 और कर्ण है 4। A है तो A यहाँ आ जाएगा, B और C 3/4। आधार AB बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 को 16, 3 का 9 बराबर बचे 7। ये √7 आ जाएगा। हमें
लंब बटे आधार बराबर 3 बटे अंडर रूट 7। ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 11वां, tan c बराबर 1 बटे 3। tan c बराबर 1 बटे 3। सबसे पहले इसका चित्र बना लेंगे। तो c है तो c में ये c आ जाएगा, यहाँ पे b कर लो, यहाँ पर a कर लो। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा a, आधार हो जाएगा 3, और हमें कौन सी भुजा निकालनी है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण AC बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का 9 और प्लस 1 बराबर अंडर रूट 10। तब हमारा अंडर रूट 10 आता है। अब हमें tan c का मान ज्ञात करना है, cos c और sin c का मान ज्ञात करना है। तो sin c बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब है 1 बटे अंडर रूट 10, और cos c बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है 3 और कर्ण है अंडर रूट 10। तो ये आपकी sin c और cos c के मान आ जाए। इसके बाद 12वां सवाल है, कह रहा है कि tan फाई बराबर 40 बटे 9। tan फाई बराबर 40 बटे 9, अब tan बराबर लंब बटे आधार, लंब है 40 और आधार है 9। कौन सी भुजा निकालनी है, कर्ण ABC, लंब बटे आधार। तो AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 4 के 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 9 9 81, ये हो जाएंगे 1600, 1681 बराबर 41, बराबर कितना आ जाएगा 41। अब tan फाई का मान दिया है और किसका मान निकालना है, साइन और कॉस का। तो साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब है 40 और कर्ण है 41। इसके बाद cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण बराबर आ जाएगा 9 बटे 41। ठीक है। लेकिन सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 2 है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। यहाँ पर 2 ज्ञात करने थे, अब वहां पर शेष पूरे 5 के 5 ज्ञात करने हैं। 13वां, साइन थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 2, साइन थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 2। तो बाकी शेष आपको पूरे ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब दिया है कर्ण दिया है, कौन सी भुजा निकालनी है, आधार निकालनी है। A B और C, लंब है 1 और कर्ण है अंडर रूट 2, आधार निकाल लो। आधार AB बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 बराबर अंडर रूट 1 बराबर 1, ये वाली भुजा 1 आ जाएगी। ठीक है। तो साइन का मान दे रखा, शेष 5 का मान ज्ञात करना है। तो साइन के अलावा cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है। तो मान रखो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण 1 बटे अंडर रूट 2, लंब बटे
बटे आधार, 1/1 बराबर 1, आधार बटे लंब 1/1 बराबर 1 और कर्ण बटे आधार यहाँ पे हो जाएगा √2/1 बराबर √2 और यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे लंब √2/1 बराबर √2। ठीक है, तो बाकी शेष के मान आ गए। फिर इसी प्रकार से हमें 14वां नंबर लगाना है। 14वें में दे रखा है कि sec थीटा बराबर √5, sec थीटा बराबर √5 बटे 1 बटे तो किसी की भी साथ कर सकते हो, तो sec थीटा बराबर √5 बटे 1, तो sec कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार कौन सी भुजा निकालनी है, लंब निकालनी है। ए बी और सी कर्ण बटे आधार, लंब ज्ञात कर लो, BC बराबर AC² माइनस AB², यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 1 बराबर √4 बराबर 2, ये वाली भुजा 2 आ जाएगी, लंब 2 आ जाएगा। तो sec का मान दे रखा है, बाकी शेष का मान ज्ञात करना है। तो शेष कौन कौन है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा और cosec थीटा। तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, आधार बटे लंब और कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण तो 2/√5, आधार बटे कर्ण 1/√5, लंब बटे आधार तो 2/1 बराबर 2 और आधार बटे लंब 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे लंब तो √5 बटे। ठीक है, फिर इसके बाद अगला सवाल है cosec थीटा बराबर 2/√3, cosec थीटा बराबर 2/√3 और cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। A B और C लंब बटे कर्ण बटे लंब, कर्ण 2 है और लंब कितना है √3, हमें कौन सी भुजा निकालनी है, AB आधार निकालना है, तो AC² माइनस BC², ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 √3 का वर्ग 3 बराबर 1 बराबर 1 आ जाएगा। अब cosec का मान दे रखा है और शेष 5 का निकालना है, तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा और sec थीटा। तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है √3/2, लंब बटे कर्ण हो गया। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार √3/1 बराबर √3 और cot थीटा बराबर आधार बटे लंब बराबर 1/√3 और sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार बराबर 2/1 बराबर 2। तो इस तरीके से जैसे कि हमें 12 तक में एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा था, शेष 2 निकाल लेंगे और 13 × 15 भी 1 दे रखा है और शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए। इसके बाद आपका सवाल नंबर है 16वां। सवाल नंबर 16 में कह रहे हैं कि cos A बराबर 1/√2, cos A बराबर 1/√2
और cos b बराबर अंडर रूट 3/2। cos a बराबर तो यहां पर cos b की जगह पर sin b है, sin b। तो cos a बराबर 1/√2 और sin b बराबर √3/2। ठीक है। इस सवाल में से cos a बराबर आधार बटे कर्ण, आधार दिया है और कर्ण दिया गया है। इसका अलग पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर लो, a b और c। इसमें है आधार बटे कर्ण। ठीक है। हमें कौन सी भुजा निकालनी है? BC भुजा निकालनी है। तो BC बराबर √AC² माइनस AB²। ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 बराबर √1 बराबर 1। ये वाली भुजा तो भाई 1 आ जाएगा। अब इसका अलग त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज में लिखा है sin b, तो b यहां पर आ जाएगा। ठीक है। BC और ऊपर कर लो a, तो sin बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ पर ये लंब है और ये कर्ण है, तो √3/2। अब यहाँ पे भी क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो BC बराबर AB² माइनस AC²। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। 2 दूनी 4, 3, 1 बराबर 1। ये वाली भुजा 1 आ गई। ठीक है। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में ये cos a के द्वारा हमने निकाला, ये sin b के द्वारा निकाला। जहां b का मान देखना होगा वो इस त्रिभुज से लिखेंगे, और जहां पर a का मान लिखा होगा वहां पर इस त्रिभुज से ज्ञात करेंगे। तो सवाल दिया गया है आपके पास कि sin a cos b प्लस cos a sin b का मान ज्ञात कीजिए। तो sin a cos b और प्लस cos a sin b का मान ज्ञात करना है। तो sin a का मान इससे लेंगे, और sin बराबर होगा क्या? लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा 1/√2। ठीक है। फिर इसके बाद cos b का मान इससे लेंगे, तो cos b बराबर आधार बटे कर्ण 1/2 प्लस फिर cos a का मान यही है, कितना लिखना है? 1/√2 और sin b का मान ये है √3/2। ठीक है। तो sin a का मान इससे लिया तो लंब बटे कर्ण, cos b का मान इससे लिया आधार बटे कर्ण। फिर लिखा है cos a, तो a का मान इससे लेंगे तो आधार बटे कर्ण, और यहाँ पर लिखा है sin b तो लंब बटे कर्ण। ठीक है। तो a का मान इस त्रिभुज से और b का मान इस त्रिभुज से, इनका गुणा करो। 1/2 √2 √3/2 लासा आ जाएगा 2/2 1 प्लस √3 बराबर इनको लिखो 1 प्लस √3/2। ठीक है। ये मान ज्ञात हो गया। फिर इसके बाद सवाल नंबर 17वां है, और 17वें सवाल में कह रहा है कि tan थीटा बराबर a/b, tan थीटा बराबर a/b। तो सिद्ध कीजिए कि b sec θ/a cos θ बराबर 1। तो tan थीटा का मान दिया जाता है, tan थीटा बराबर a/b लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। कौन सी भुजा निकालनी है? कर्ण। तो AC बराबर BC² और प्लस AB²। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, √a² प्लस b का स्क्वायर। ठीक है।
हमें मान किसका लिखना है, कह रहा है कि सिद्ध करना है कि बी sec थीटा अपॉन ए cos थीटा बराबर 1। तो बी sec थीटा बी इंटू sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी। ए इंटू cos थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए। ये ए से ए काटो, बी से बी काटो, क्या बचा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए। ठीक है, यहाँ पर आपका पक्ष निकल आया। कौन सा पक्ष लेकर क्या किया था, LHS किया था, और ये हमारा कौन सा निकल आया, RHS। ठीक है, फिर इसके बाद 18वां नंबर है। 18वें नंबर में कह रहा है कि cos a बराबर 4/5, cos a बराबर 4/5, 4/5। यहाँ पर आधार बटे कर्ण दे रखा है, और हमें कौन सी भुजा निकालनी है, लंब। BC बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 25 4 को 16 बराबर 9 3। ये भुजा हमारी 3 निकल है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a अपॉन sec a, sin a अपॉन sec a। ये आपको दोनों पक्षों से सॉल्व होगा। तो tan a का मान लंब बटे आधार 3/4 प्लस 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, sin a बराबर लंब बटे कर्ण 3/5 बटे, यहाँ पर sec है तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/4। तो 3/4 बटे 1 प्लस 9/16 बराबर, ये संख्या ऊपर चली जाएगी नीचे, 3 × 4 बटे 5 × 5। तो 3/4 इसका लासा ले सकते हो 16 प्लस 9। तो यहाँ पर देखो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ये चौथी संख्या जाएगी ऊपर और ये संख्या आ जाएगी नीचे। तो 3 × 16 बटे 4 × 16 और 9 कितना हो गया, 25। 4 × 25 बराबर 3 चौको 12 बटे 25, 4 चौको 16, 3 चौको 12 बटे 25 बराबर 12 बटे 25। यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज एक्सरसाइज में पार्ट 2 पर हमें सवाल लगाना है 6 से लेकर के 18 तक, 7 से लेकर के 18 तक।